दोस्तों, रैपिडो बाइक टैक्सी ओला उबर को लेकर के अपडेट की डिमांड चल रही है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आखिरकार अभी हम रैपिडो बाइक टैक्सी चला सकते हैं नहीं चला सकते, इसकी अपडेट हम कल भी दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं। खैर, अभी मुद्दा ये है कि रैपिडो बाइक टैक्सी को जो लगाम लगाया है कर्नाटका की सरकार ने, इनका अगर प्रोफाइल देखा जाए, जो ये रैपिडो बाइक टैक्सी के जो चालक हैं यानी कि ड्राइवर्स या कैप्टन्स हैं, वे जो है हकीकत में ग्रेजुएट्स है, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई इंजीनियर है, कोई बीकॉम करा है, कोई बीबीएम करा है, कोई एमबीए करा है, तो कोई डिप्लोमा करा है। अब सरकार के पास डिग्री तो है नहीं, लेकिन बाइक टैक्सी पर लगाम लगा दिया है, बैन कर दिया है, और जगह जगह पे सुनने में आ रहा है कि आरटीओ अभी भी जो है बाइक्स को सीज कर रही है। अगर ये नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम ये बाइक टैक्सी को रेगुलेट करके येलो बोर्ड बाइक टैक्सी का एक पॉलिसी ला सकते हैं। लेकिन सरकार जो है अपने फैसले पर अटल है और अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को खुश करने में लगी हुई है। हालांकि ऑटो ड्राइवर्स अगर मीटर से चला रहे हैं तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, और जो मीटर नहीं चलाते उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। अब बात करते हैं कि अभी फिलहाल जो है स्थिति क्या है। कम से कम 50,000 राइडर्स जो है, अभी बाइक के राइडर्स जो है, कैप्टन्स हैं, वो रिस्क पर हैं। ईवी का स्कीम था जहां पे ईवी व्हीकल्स को बाइक टैक्सी जो है का परमिट दिया गया था, एक पॉलिसी लेकर आई थी सरकार, लेकिन सरकार ने उस स्कीम को भी विड्रॉ कर लिया। अब लीगल लिम्बो जो है, नो फ्रेम जो है फ्रेमवर्क है, कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है बाइक टैक्सी का। डिग्री मिलने पर भी बाइक टैक्सी बैन कर दिया गया है। देखिए, बाइक टैक्सी चलाना पड़ रहा है। ईवी को 2021 में बाइक टैक्सी के लिए अप्रूव किया गया था, लॉन्च किया गया था एक स्कीम, लेकिन ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट ने, कर्नाटका की सरकार ने उसको भी विड्रॉ कर लिया। अब ये गिग वर्कर्स जिसको कहते हैं, ये दरअसल पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री है इनके पास, डिप्लोमा है किसी के पास, कोई इंजीनियर, कोई एमबीए, कोई जो है बीबीएम, कोई बीकॉम, कोई बीएससी का लड़का है। और आजकल लड़कियां भी तो जो है बाइक टैक्सी चला रही थी, वो भी अपना घर वार चला रहे थे, मेहनत कर रही थी। अब इनको जो है, लड़का हो या लड़की हो, जो भी ये जो बाइक टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करते थे, अपनी ईएमआई जो एजुकेशन लोन लिए थे उस ईएमआई का खर्चा उठाते थे, इसके साथ साथ जब तक नौकरी ना मिले कम से कम ये तो काम चल जाता था उनका। लेकिन अभी नौकरी तो है नहीं, क्योंकि सरकार ने ना नौकरी देने का उनके पास कोई प्लान है, सिर्फ इनको जो है लोगों को परेशान करना है, ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को जो है उनको खुश करना है, ऑटो रिक्शा यूनियन को खुश करना है, लेकिन आम जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। अब देखते हैं कि जो लोग इतने ग्रेजुएट्स हैं इनको अगर ये बाइक टैक्सी क्यों चलाने में आज मजबूर हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद आज उनको अगर नौकरी मिलती है, बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में 12 से 15 हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है। अगर बाइक टैक्सी चलाते हैं तो इनको कम से कम 600 से 1200 रुपए घर ले जाने का मौका मिलता है। अगर 600 रुपए भी कहा जाए रोजाना, अगर ये काम करते हैं तो 30 दिन का हो गया 18,000। अगर ये 4 वीक ऑफ लेते हैं तो कम से कम 15,000 मिनिमम टू मिनिमम लेकर जाते हैं। तो इनको जो है दूसरी तरफ अगर ये इनका इनकम बढ़ जाए, थोड़ा मेहनत ज्यादा हो जाए, 1,000-1,200 अगर कमा लेते हैं तो इनकी इनकम आराम से 25-30 हजार रुपए बन जाती है। तो सरकार को इस चीज पर देखना है, जब ये नौकरी नहीं दे सकती तो कम से कम ये बाइक टैक्सी को बैन नहीं करना चाहिए। कोई एक फ्रेम पॉलिसी जो है, लीगल पॉलिसी लेकर आना है, येलो बाइक टैक्सी को जो है उसके लिए एक लॉ लेकर आना है। एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो फ्लेक्सिबल हावर्स में काम करते हैं और जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो है उनके पास
उसके लिए जो एग्ज़ाम फीस भरने हैं या ट्यूशन फीस भरनी है, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कल हम जब लाइव चैट में आए थे तो वहाँ पर भी कुछ लोग जो है आए थे और चैटिंग में मुझे पता चला कि कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी जो हैं अपना कोर्स कर रहे हैं, एक तरफ उस कोर्स की फीस को भरने के लिए भी बाइक टैक्सी चला रहे हैं। तो सरकार को ये देखना है कि ये बाइक टैक्सी फार्मूला जो है बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं, चाहे वो एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रहा हो या खाने पीने अपने घर वार को चलाने के लिए सपोर्ट कर रहा हो, और इससे ज़्यादा जो है बेंगलुरु की जो जनता है उनके लिए ये सुविधा बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। उनको ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या जो है मार्केट जाने के लिए ऐसी सुविधा उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए ऑटो यूनियन ड्राइवर्स जो है वो लोग ने जो है ईवी स्कीम को बंद करवा दिया, अभी बाइक टैक्सी को भी बंद करवा दिया, और ये लोग एंटी बाइक टैक्सी वाले हैं। लेकिन अपने को पूछो, इनसे पूछो, सवाल करो तो ये सवाल का जवाब नहीं देते। अगर इनसे कहो कि मीटर से चलाओ तो ये मीटर से नहीं चलाते। दूसरी तरफ हमारे बाइक टैक्सी के कैप्टन्स हैं, उनका कहना है व्हाइट बोर्ड नहीं तो कोई बात नहीं, लीगल फ्रेमवर्क दे दीजिए, येलो बोर्ड टैक्सी को के गाइडलाइंस दीजिए, कहाँ येलो बोर्ड बनवाना है, एप्लीकेशन कहाँ देना है, इसके सवाल ढूंढने में लगे हुए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये चीज भी, येलो बोर्ड को भी बंद करने के लिए एप्लीकेशन दर्ज कर दिया है। अब 11 सितंबर 2026 को इसकी सुनवाई होगी। अब देखना है कि क्या होगा। और कंप्यूटर्स एंड टेकीज फेस several last mile transit voids, extreme auto refusal rates and exorbitant peak hour fares across tech corridors और Whitefield इलेक्ट्रॉनिसिटी जैसे जगहों पे जो है पब्लिक की डिमांड है, कम्यूटर्स की डिमांड है कि अफोर्डेबल एंड ट्रांजिट टाइम बहुत सेव होता है, इसलिए वो प्रो बाइक टैक्सी हैं। तो पब्लिक क्या कह रही है, उनको बाइक टैक्सी चाहिए। Karnataka Transport Department withdrew EV policy under union pressure, currently caught between court mandates to frame rules and political friction with auto vote banks। हकीकत यह है पॉलिसी वैक्यूम में है। अब देखना है कि अभी आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल बस यही अपडेट है कि सरकार जो है बाइक टैक्सी को बैन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और ऑटो यूनियंस को खुश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं केस को, अभी देखना है 11 सितंबर 2026 को। दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आगे हमको क्या करना है। क्या हमें खामोश बैठना है या हमें सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम को बदलना है? क्या हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए? क्या येलो बाइक टैक्सी को बेंगलुरु के अंदर वापस लीगल करके सरकार को आपके लिए काम करना है या सिर्फ ऑटो रिक्शा यूनियंस को खुश करना है? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। शुक्रिया आपका, फरहान रशीद।